डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एमपी सेट 2026 का जो पेपर होने जा रहा है, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है और बड़े इजीली क्वेश्चन निकल जाता है, उसी को इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन जो आता है वो आपसे निकल जाएगा, बड़ा इजीली निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इसी को करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं लगभग 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग 3 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो में मैं लगभग पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करूंगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जहां से शॉर्टकट बन जाए, जैसे वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, है ना। इन पे कैसे शॉर्टकट बनता है, इनको सारे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे, बड़े छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 3 वीडियो बनाएंगे। तीसरे वीडियो में हम बना देंगे आपको लैग्रांजेस पे, है ना, और चारपीट पे कैसे क्वेश्चन को करें, और इसके बाद आयलर मेथड को कैसे यूज करें, सब इसको हम लोग 3rd वीडियो में कवर करेंगे। 3 वीडियो बनाएंगे। तो आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने पार्ट में बांट सकते हैं, उनको क्या क्या बोल सकते हैं, उसकी बातें हम लोग करेंगे। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल अच्छे अच्छे करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में और बड़े अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार थ्योरी कर लेता हूं जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो बड़े अच्छे समझ में आएगा। देखो, लेट अस कंसीडर, मान लेता हूं सेकेंड ऑर्डर का कोई पीडी है इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, each rr प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0। कहने मतलब ये है कि r जो है एक फंक्शन है, फिर स्मॉल r का मतलब हुआ del 2 z अपॉन del x स्क्वायर, फिर कैपिटल S कोई फंक्शन है एक्स वाई का, और स्मॉल s क्या है del 2 z अपॉन del x del y, फिर कैपिटल T कोई फंक्शन है, फिर स्मॉल t मतलब हुआ del 2 z अपॉन del y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड पी क्यू का कोई फंक्शन है बराबर 0। अगर इस टाइप से पीडी दिया है तो उसका नाम होता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन से, मैं आपको बताऊंगा बड़े अच्छे से। आपको बस इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां से लेके यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अच्छे से करेंगे, बस आप देखते जाओ, एक बार थ्योरी देख लो, एक बार आपको सब समझ में आएगा। तो वेयर आर एस और टी जो है क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का। देन जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला, ये जो सेकेंड ऑर्डर का पीडी है, इस सेकेंड ऑर्डर पीडी को, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक कहलाएगा। ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक होगा यदि आप क्या करो, आप कंसीडर करो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, मतलब आपको कंसीडर करना है आर लैम्डा, चलो अभी कर लेता हूं, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी है। ओके, तो आप इसको बस ध्यान दो, इसमें क्या करो, यस स्क्वायर माइनस 4 आर टी निकालो। अगर यस स्क्वायर माइनस 4 आर टी 0 से बड़ा होगा तो पक्का क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। मतलब अगर यस स्क्वायर माइनस 4 आर टी पॉजिटिव आएगा तो पक्का है कि हाइपरबोलिक होगा। और अगर यस स्क्वायर माइनस 4 आर टी निकाला और 0 के बराबर आया तो पक्का पैराबोलिक होगा। और यही जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, ये इलिप्टिक कहलाएगा यदि यस स्क्वायर माइनस 4 आर टी क्या हो, नेगेटिव आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए। तो इस हम लोग इक्वेशन को क्या बोलेंगे, यह इलिप्टिक है। ठीक है, तो कहने मतलब आपको आगे बढ़े तो सपोज आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर का पीडी है आर आर एस एस प्लस टी टी और प्लस कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0। तो आपको क्या करना है, इतना उठाना, इसको देखना है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, इसको देखना है, और आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कंसीडर करना है। मतलब जो कैपिटल आर फंक्शन है उसके साथ लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0।
चलो इसको सेकंड नंबर मान लेता हूं, समीकरण सेकंड है। और मान लेता हूं कि सपोज देखो दो, अगर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0 लोगे, इसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है। और मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं कि जो सेकंड ऑर्डर पीडी है वो क्या है, हाइपरबोलिक है, मतलब एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या है, 0 से बड़ा है। देन जो रूट होगा, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू होगी, जो रूट होगा किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, इसका वो क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो कहने मतलब कि अगर आपके पास कोई सेकेंड ऑर्डर पीडी है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, अब कोई फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, इस आर को उठाओ, इसके साथ लैम्डा स्क्वायर, इस यस को उठाओ कैपिटल को, यस लैम्डा, फिर इस कैपिटल टी को उठाओ और बराबर 0 कंसीडर कर लो। इसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब यहां से अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से बड़ा हो, है ना, तो आप कहते हो कि क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। और इस केस में लैम्डा के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। तो लैम्डा के 2 वैल्यू आएंगे, दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ऐसी बात कर रहा हूं। तो हमने कहा कि अगर आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0 है, इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। और यदि एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से बड़ा है, मतलब हाइपरबोलिक है, देन पक्का है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इसके जो रूट होंगे वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ओके, सपोज मान लेता हूं कि इसके 2 रूट है, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है, किसके, इस सिमिलर के, इस इक्वेशन। देन जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आएगा हाइपरबोलिक के केस में, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक dy/dx प्लस लैम्डा 1 बराबर 0, इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आएगा। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलते हैं, 2 मिलते हैं, एक इसको सॉल्व करने पे, एक इसको सॉल्व करने पे। तो कुल मिला के हमारा कहने मतलब ये है कि यदि हाइपरबोलिक केस में है, तो हाइपरबोलिक केस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट है कि अगर व्हेन इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया जो इक्वेशन फर्स्ट था आपका, ये वाला इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, अगर ये जो है मान लेता हूं इलिप्टिक है, क्या है, इलिप्टिक, मतलब एस स्क्वायर माइनस 4RT 0 से छोटा हो, निगेटिव में। तो व्हेन इक्वेशन फर्स्ट इज इलिप्टिक हो, देन जो रूट होगा वो क्या होगा, आर इमेजिनरी होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। किसके, ये जो आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0 है, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है, इसके कोई लैम्डा की वैल्यू रियल नहीं मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू तो आएगी लेकिन रियल नहीं आएगी, क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स आएगी, मतलब इमेजिनरी नंबर आएगी। तो इसका मतलब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो आएगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा, लेकिन रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि इलिप्टिक के केस में कोई रियल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व नहीं मिलता है, ओनली क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मिलता है और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलिप्टिक के केस में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व रियल नहीं मिलता, ओनली क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो हियर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कहने मतलब ये हुआ दैट इज कि नॉट रियल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो इलिप्टिक केस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो आता है लेकिन रियल नहीं आता, वो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। तो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होता इलिप्टिक के केस में। नेक्स्ट, व्हेन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड ऑर्डर का पीडी, यदि वो क्या हो, पैराबोलिक हो, देन जो रूट होगा इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, वो क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब लैम्डा 1 भी लैम्डा के बराबर होगा, लैम्डा 2 भी लैम्डा के बराबर होगा, मतलब दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों बराबर होंगे। मतलब कितने कैरेक्टरिस्टिक कर्व फिर आएंगे, तो ओनली एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा, और कैसा होगा, रियल होगा। तो कहने मतलब पैराबोलिक केस में एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आता है और वो भी रियल आता है। इलिप्टिक के केस में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रियल नहीं आता। ठीक है, और हाइपरबोलिक केस में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स करवाते हैं जो कि रियल होते हैं। यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसको याद रखना।
कि द नंबर ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अगर हाइपरबोलिक केस है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं रियल, और पैराबोलिक केस है तो ओनली 1 रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। अगर इलिप्टिक केस है तो ओनली जीरो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ओनली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, रियल नहीं होता है, इसलिए रियल मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, कैनोनिकल फॉर्म। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि सेकेंड ऑर्डर का पीडी दे देगा और आपसे बोलेगा कि किस टाइप का इसका कैनोनिकल फॉर्म किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सपोज आपको एपीडी दी हुई है, कौन दिया है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, या कोई फंक्शन बराबर 0, ये आपको सपोज क्या दी हुई है, पीडी दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को कंसीडर करना है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसको काट दो, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, इसको कंसीडर करना है और यही से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ले लेना है। क्या है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर 0, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब यहां से सपोज आपने एस स्क्वायर माइनस 4rt निकाला और अगर ये 0 से बड़ा है, मतलब हाइपरबोलिक केस है, तब हाइपरबोलिक केस में जो कैनोनिकल फॉर्म आता है वो इस टाइप का आता है। कैसा, डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल वी बराबर फाई यू वी जेड जेड यू जेड वी, मतलब डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी। इस फॉर्म को हम लोग हाइपरबोलिक केस में देखते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, हाइपरबोलिक केस में कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप दिखता है। केस सेकेंड है कि इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt बराबर 0, मतलब पैराबोलिक। इस केस को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। मतलब पैराबोलिक केस में जो कैनोनिकल फॉर्म दिखता है पीडी का, वो किस टाइप का होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर बराबर फाई यू वी जेड डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी। ठीक है, केस नंबर थर्ड है कि इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0, मतलब इलिप्टिक केस। अगर इलिप्टिक केस है देन कैनोनिकल फॉर्म जो दिखता है वो किस टाइप का दिखता है, डेल टू जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर बराबर साई अल्फा बीटा जेड डेल जेड अपॉन डेल अल्फा डेल जेड अपॉन डेल बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इसलिए अल्फा बीटा आ जाता है। तो याद रखना, ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म को याद रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर हाइपरबोलिक आप चेक करना तो कैनोनिकल फॉर्म किस टाइप का होगा, तो आप जरूर स्टिक लगाना। ठीक है, चलो अब बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे पैराबोलिक और हाइपरबोलिक और इलिप्टिक को देखते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल द्वारा अच्छे से सीखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर पीडी। आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर पीडी दी हुई है, 8 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 3 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। करा कि द इक्वेशन इज इलिप्टिक, द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, द इक्वेशन इज पैराबोलिक कि नन ऑफ दिस। कहने मतलब जो ये आपको पीडी दी हुई है सेकेंड ऑर्डर की, इसको आपको बताना है कि ये इलिप्टिक है कि हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो ध्यान से। आप तो जानते हो कि आर बराबर क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यस बराबर क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t बराबर क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 8r माइनस 2s स्मॉल s माइनस 3t बराबर 0। ये आपको पीडी बनेगी, है ना। तो ये किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है ना, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी बराबर 0, जहां कैपिटल आर किसके बराबर होगा, 8 के, और कैपिटल एस किसके बराबर होगा, कैपिटल एस जो होगा -2 के बराबर होगा, कैपिटल टी किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको आर पता चल गया, यस पता चल गया, टी पता चल गया, तो आपको सिंपल निकालना है क्या, यस स्क्वायर माइनस 4rt, यस स्क्वायर माइनस 4rt। तो यस क्या है, यस है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, आर कितना है 8 इंटू टी कितना है -3। इनको सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा 96, है ना। 8 चौ 32, 32 का गुणा करोगे 3 में तो आ जाएगा कितना, 96। अब इनको जोड़ोगे तो जो भी आएगा
100 आएगा जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी आएगा पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा। देखो यस स्क्वायर माइनस 4RT निकाला और जो कि 0 से बढ़ाया गया, मतलब यस स्क्वायर माइनस 4RT जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो ऊपर पीडी दी हुई है वो क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। मैंने अभी बताया था पीछे कि अगर यस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोलिक होता है। तो इसका मतलब ये जो पीडी दी हुई है ये क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। तो बी इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं। तो और सारे एग्जाम को डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट और कर देता हूं, इसका छोटा सा वीडियो बना देता हूं, ठीक है, उसको भी देख लेना। ठीक है, ओके, इस वीडियो में यही तक करते हैं। थैंक यू।